हेलो बच्चों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग को सुनने में आ गया होगा, एक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से एक बहुत घटिया न्यूज। तो ऐसा शब्द का बर्ताव एक नारी जाति के खिलाफ कभी नहीं करना चाहिए। पता है आपको, ये शब्द का उपयोग करते वक्त आपने थोड़ा सा आनंद लिया होगा और बाकी आपके साथ जो भी मंत्री भाई लोग बैठे हुए थे वो भी इस बात से आनंद फील कर रहे थे। तो मेरे भैया, एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ कि अगर किसी इंसान के साथ कोई स्त्री हो और वो स्त्री होने के भय से बिल्कुल मुक्त हो, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति बिल्कुल महान होगा। लेकिन अपने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जो बातें कही वो बिल्कुल असभ्य है। मतलब उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी बोला जा सकता था। काश हम उस चीज़ों को आज की दुनिया और आज के लोग पागल नहीं हैं कि छोटे छोटे बातों को, अगर छोटी सी बातों को, अगर एक छोटा सा बात को किसी को मुझे समझाना हो तो हम उसे आसानी से एक हिंट दे सकते हैं। क्यों आपने एक स्त्री को कमज़ोर समझ लिया? अरे स्त्री मतलब क्या? एक स्त्री मतलब क्या? यहाँ पर एक स्त्री, ये जो स्त्री है ना, अस्त्र से बना है। तो जो अस्त्र होता है ना, काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब लड़ाई होती है ना तो अस्त्र का सहारा लिया जाता है। तो इसी अस्त्र से स्त्री बना है। और इसका नाम स्त्री क्यों हुआ? क्योंकि इस अस्त्र को सजा करके, इस अस्त्र को मतलब आदमी क्या करता है, रगड़ करके इस अस्त्र को काफ़ी नुकीला बनाया गया। इसीलिए इस शब्द का नाम, इसका नाम स्त्री पड़ा। और आज आपने जो उपहास किया है ना, ये बेहतर चीज़ें नहीं है। आइए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं स्त्री का। हाँ, इसमें सब किसी को कॉमन मत लीजिए, सबको मत कहिए। जनसंख्या, आज के लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, उन्हें पता है कि हमें अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है। हम दो, हमारे दो, ये सबको पता है। लेकिन इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये बहुत गलत बात है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल। हाँ, कुछ ऐसे जितने भी शिक्षित नारियाँ हैं वो अपने आप को अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट कर चुकी है कि हम दो, हमारे दो। लेकिन जो स्त्री या जो नारियाँ अशिक्षित है, उनको भी अगर आप इस भाषा का उपयोग न करके एक छद्म भाषा का उपयोग करते, एक छिपाऊ भाषा का उपयोग करते, तो वो बेचारी समझ जाती। लेकिन इससे क्या होगा, बहुत सारी स्त्री, बहुत सारी माँ बहन के दिल पे चोट लगा होगा। तो एक एग्जाम्पल, हाँ, कुछ ऐसे स्त्री है जो समझ नहीं सकती, हाँ, समझती उल्टा है। जैसे आपके सामने एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक औरत एक दूसरी औरत को गाली दे रही थी। तो ये बोल रही थी, ये इसको बोल रही थी, मैं तुमको जानता हूँ, तुम कैसी औरत है, तुम बहुत हरामखोर हो। तो इधर से ये भी गाली दे रही थी, इधर से थोड़ा बहुत ये भी गाली दे रही थी। ये बहुत ज़्यादा गाली देते जा रही थी, बहुत ज़्यादा गाली देते जा रही थी। एकदम अचानक बहुत ज़्यादा गाली देते जा रही थी। ये बेचारी करे तो क्या करे, एकदम बिल्कुल शांत थी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक बगल में एक कोचिंग था। एक कोचिंग का एक मास्टर पढ़ा रहा था, वहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहा था। ये बेचारी गाली दे रही थी, बहुत गाली दे रही थी इसको। और ये भी बोल रही थी इसको, तुमको मैं जानता हूँ, तुम किस लेवल के आदमी हो, तुम बहुत घटिया आदमी हो, तुम बहुत अभद्र आदमी हो। तब तक बेचारा ये कोचिंग का मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहा था और फिजिक्स में प्रकाश नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था। वो बेचारा अपने बच्चों को बोला कि बच्चों लिखिए, हम जानते हैं कि तब तक के जो औरत गाली दे रही थी वो सुन करके बोलने लगी, ए नतिया के बेटा, तू क्या जानता है मेरे बारे में, क्या जानता है तुम? ये कहने का मतलब है, समझाओ उस स्त्री को जिनके पास बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। अगर आप इतना फोकस इनके एजुकेशन पर कर दें तो ऐसा घटिया सोच उनके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा।
तो चलिए इसी के साथ आगे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और बहुत कुछ अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है।